मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान अवामी न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान बंगुलज़ई। इस वक्त हमारे साथ अदील भाई मौजूद है, जो कि एक मशहूर ड्रामे में भी आया था। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अदील साहब, आप कैसे हो? और कोयटा आप आए हो, पहले तो कोयटा में रहते थे। मेरा घर अभी भी कोयटा में है, कोयटा से ही मेरा ताल्लुक़ है और बस आजकल काम काज के लिए हम लोग इधर उधर फिरते रहते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लग गया इस दफ़ा मसरूफियात की वजह से, काफ़ी अरसे बाद कोयटा आया हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी तो है। घर आके किसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा सर, काफ़ी अरसे के बाद आप कोयटा आए हो, कोयटा कैसा लगा आपको? यार इस दफ़ा मैं आया हूँ, मैं तकरीबन 3 साल बाद आया हूँ, मुझे 3 साल लग गए हैं, कोविड की वजह से बिल्कुल ट्रैवल नहीं हो सका। तो जब 3 साल बाद आया हूँ तो कोयटा काफ़ी बेहतर लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि तरक्की के आसार हैं। बस दरख्त थोड़े कम हो गए, अल्लाह करे कि वो भी थोड़े ज़्यादा हो जाएँ। बाकी आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोयटा आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ तो चल रहा है। अच्छा सर, एक ड्रामे में आप शेर सुनाते थे लोगों को, तो वो बड़ा अच्छा ड्रामा था, हम टीवी पे जो आ रहा था। तो हमारे नाजरीन को कोई शेर उसी ड्रामे का अगर आप सुना दें। बिल्कुल सुना देते हैं। और उस ड्रामे की एक और ख़ास बात ये भी है कि उस ड्रामे के जो राइटर है आशिम नदीम साहब, उनका ताल्लुक़ भी कोयटा से ही है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि जो पिछले साल का सबसे मशहूर ड्रामा था वो लिखा भी एक कोयटा के ही बंदे ने था। और बहरहाल उसमें एक शेर था, वही बहुत मशहूर हुआ था, मैं वही सुना देता हूँ। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे प्यारे दोस्त जो पहले कि यहाँ पे कोयटा में रहते थे, अभी जो है ना गए इस्लामाबाद। तो काफ़ी अरसे के बाद वापस कोयटा पे आए। इन्होंने कहा कि कोयटा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, कोयटा डेवलप्ड हो रहा है।